लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ चेंज, जो कि फर्स्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी, एज वेल एज बोर्ड के लिए भी। तो आइए देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सपोज y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन है तो इसका कुछ ग्राफ भी होगा। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस और y एक्सिस, जिसका डोमेन है a से लेके b तक। तो दिस इज द पॉइंट a एंड दिस इज द पॉइंट b। तो अगर आप ग्राफ बना लेते हो y इक्वल टू एफ एक्स का, सपोज करो आपको ग्राफ पता है, तो आप इजीली देख सकते हो कि x इक्वल टू a से लेके यहां इस वैल्यू तक, सपोज कीजिए x इक्वल टू x1 तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और फिर x1 से लेके सपोज कीजिए दिस इज द वैल्यू ऑफ x2, दिस इज द x2 वैल्यू। तो x1 से लेकर के x2 तक ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और फिर x2 से लेकर के x3 तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और x3 से लेकर के b तक ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो इफ यू आर एबल टू ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन यू कैन इजिली सी फॉर विच वैल्यू ऑफ x द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड फॉर विच वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज डिक्रीजिंग। आप इजिली देख सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए इन द एग्जामिनेशन आप ग्राफ नहीं बनाने में सक्षम है, आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो विदाउट मेकिंग द ग्राफ, केवल फंक्शन को देख करके फंक्शन से हम कैसे पता करेंगे कि ये ग्राफ x की किस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है, x की किस वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। तो यहां हम यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। एक ध्यान से एक चीज देखिए इस ग्राफ में, ये जो वैल्यूज है, ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर पॉइंट्स। ये पॉइंट जो है, इन पॉइंट के एक साइड में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, एक साइड में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। यहां से देखिए लेफ्ट साइड में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, राइट साइड में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिक्रीज कर रहा है, राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है। और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहा है, राइट साइड में डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये स्पेशल पॉइंट है। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। और इन पॉइंट्स की एक खासियत है कि जब इन पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे, जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रा करोगे, ये टेंजेंट जो है दीज आर ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दीज टेंजेंट्स आर ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ? अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो x इक्वल टू x1, x2 और x3 पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 0 होगा। और अभी हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल में देखा था कि किसी फंक्शन का dy बाई dx डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हमारा शो करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अगर हम dy बाई dx निकाल के फंक्शन का इक्वल टू 0 कर दें, y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन, और dy बाई dx निकाल के हमने क्या किया, फंक्शन को dy बाई dx की वैल्यूज को इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इट मींस f डैश x इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मिलेगा आपको x में। और जब उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
you will get the same values which are x1, x2 and x3। ये वही वैल्यूज है जहां पे फंक्शन का टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होगा, स्लोप उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू x1, x2, x3 हमको ये तीन वैल्यूज मिल गई। मींस dy बाई dx निकाला इक्वल्स टू 0 रखा, इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यूज निकाली, जितनी भी वैल्यू निकलेगी, एक निकले, दो निकले, तीन निकले, डिपेंड ऑन द फंक्शन। ये हमारे सारे क्रिटिकल पॉइंट निकल गए। तो आधा काम हमने कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट निकल गए, ये चीज पता है। अब ये वो पॉइंट्स है जिनके एक साइड में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, दूसरे साइड में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। आधा काम हमारा क्लियर हो गया। x1, x2, x3 हमने dy बाई dx इक्वल टू 0 निकाल के देख लिया कि ये पॉइंट्स हमारे आगे कौन से पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पे f डैश x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू x1, x2, x3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमने पता कर लिया। इसके बाद अब आप ध्यान दीजिए, अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे। सबसे सिंपल मेथड है, इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे, प्लस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, और बीच में x1 आएगा छोटी वैल्यू, x2 आएगा और x3 आएगा। तो आप देख सकते हैं x1 के लेफ्ट साइड सारी छोटी वैल्यू होगी, मींस 8 से लेकर के x1 तक। अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया जाए तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, ये स्लोप हमेशा लेस देन 90 डिग्री रहेगा, पॉजिटिव स्लोप रहेगा। मींस dy बाई dx क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव। और इसके लेफ्ट साइड में किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, सपोज कीजिए, तो ये देखिए इसका स्लोप हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ये लेस देन 90 डिग्री और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। और tan 90 प्लस थीटा आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो कुल मिला के ये वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, निगेटिव मिलेगी, और ये वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो हम चुपचाप क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से x1 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ पे dy बाई dx में पुट करेंगे। जो इक्वेशन आया रहेगा ये f डैश x, इसी f डैश x में dy बाई dx एट x1 से छोटी कोई भी वैल्यू अपने पास से ले लेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फिर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए, हो सकता है ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ और नीचे निगेटिव आ जाए। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी, और x1 के राइट साइड मतलब x1 और x2 के बीच में आपको सारे स्लोप क्या मिलेंगे, निगेटिव मिलेंगे। और आपको f डैश x की वैल्यू भी क्या आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। x2 से x3 के बीच में फिर आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, dy बाई dx आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब dy बाई dx जो होगा लेस देन x1 पे, ये आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। dy बाई dx x1 से x2 से के बीच में आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। इसी तरीके से dy बाई dx x2 से x3 के बीच में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और dy बाई dx ग्रेटर देन x3 पे आपको निगेटिव मिलेगा। प्लस माइनस, जरूरी नहीं है कि ये अल्टरनेट ही हो, डिपेंड ऑन द फंक्शन। आपको बहुत बार ऐसा होता है कि लगातार दो निगेटिव वैल्यू भी मिलेंगी, लगातार दो पॉजिटिव वैल्यू भी मिल सकती है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लगातार आपको कंटिन्यूअसली प्लस माइनस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस ध्यान में इतना देने वाली बात है कि यहाँ से हमने dy बाई dx निकाला, इसकी वैल्यूज आ गई x1, x2 और x3, ये सारे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। और x1 से छोटी वैल्यू रख के देखेंगे और x1 से बड़ी वैल्यू रख के देखेंगे। अगर x1 से छोटी वैल्यू रखने पे dy बाई dx पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब फंक्शन उस रेंज में इंक्रीजिंग है,
और x1 से बड़ी वैल्यू रखने पे निगेटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब उस रेंज में फंक्शन क्या है आपका, डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स dy बाई dx एक तरीके से कह सकते हैं इफ ग्रेटर देन 0 देन इट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, और dy बाई dx लेस देन 0 इट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन।